रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सही अल बुखारी किताबुल इल्म, इल्म और उसके मुतालिकात का बयान, हदीस नंबर 88 इंशाल्लाह आज हम देखेंगे। बाब है बाबुर रहलती फिल मसअलति नाजिलती व तालीमी अहलिही। बाब कोई मसला जो पेश आया हो उसके लिए सफर करना, यानी इसकी इजाजत है कि नहीं है। यानी कोई अगर मसला आया है, यानी कोई अगर मसला पेश आया हो तो उसके लिए क्या सफर किया जा सकता है, उसके लिए वक्त निकाला जा सकता है। ठीक है, आगे बाब है। हदसना मोहम्मद बिन मुकातिल, बयान किया हमसे मोहम्मद बिन मुकातिल ने कहा, अखबरना अब्दुल्ला, खबर दी हमको अब्दुल्ला ने, कौला कहा, अखबरना उमर इब्ने सईद बिन अबी हुसैन, बयान किया हमसे उमर बिन सईद बिन अबू हुसैन ने, कौला कहा, हदसनी अब्दुल्लाह बिन अबी मुलाइका अन उक़बता इब्ने हारिस, बयान किया हमसे अब्दुल्लाह बिन अबू मुलैका ने, वो उक़बा बिन हारिस से रिवायत करते हैं कि अन्नहु तज़व्वजा इब्नतन लि अबी इहाब इब्नी अजीज़िन, उन्होंने अबू वहाब, हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने अबू इहाब इब्ने अजीज की बेटी से निकाह किया। फ़अततहु इम्रअतुन फ़क़ालत, तो एक औरत आई और कहने लगी, इन्नी क़द अरज़अतु उक़बता वल्लती तज़व्वज बिहा, कि मैंने उक़बा और उसकी बीवी को दूध पिलाया है। फ़क़ाल लहा उक़बतु मा अअलमु अन्नकी अर्ज़अतनी, हजरत उक़बा ने कहा, मुझे तो इल्म नहीं कि तूने मुझे दूध पिलाया है। वला अख़बरतनी, और ना पहले तूने उसकी खबर दी है। यानी वो कहते हैं कि ना तो मुझे इस बात का, यानी वो डिक्लाइन करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चों को कहाँ याद होता है कि किसने उनको दूध पिलाया है, कौन उनकी रजाई माँ थी। वला अखबातीनी फरकिबा इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मदीनती फसअलहु, फिर हजरत उक़बा सवार होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना मुनव्वरा आ गए और आपसे मसला पूछा। ठीक है, यहाँ पर अब सफर की दलील दी जा रही है। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ वक़द क़ीला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो उस औरत से कैसे सोहबत करेगा जबकि ऐसी बात कही गई हो। यानी ये कैसे हो सकता है जो कुछ वो कह रही है और तुम उसको डिक्लाइन करो। यानी तुम्हें मानना पड़ेगा, अगर वो कह रही है कि उसने तुम्हें दूध पिलाया है और उसको भी दूध पिलाया, नहीं वो तुम्हारी रजाई बहन है, तो फिर कैसे फिर तुम इसको डिक्लाइन कर सकते हो। यानी कोई ऑप्शन नहीं है। फफ़ारक़हा उक़बता व नकहत ज़ौजन गैरहू, आखिर उक़बा ने उस औरत को छोड़ दिया और उसने किसी दूसरे शख्स से निकाह कर लिया। यानी फिर उस औरत की गवाही के ऊपर उसी उस औरत की ही बात को सच मान लिया गया कि अगर वो कह रही है तो वो ठीक कह रही होगी। तो फिर इस बात पर उन्होंने अपनी बीवी को छोड़ दिया और फिर उनकी बीवी ने भी कहीं और निकाह कर लिया और उन्होंने भी कहीं और निकाह कर लिया। ठीक है, वो जो होता है ना कि औरत को शिकवा होता है औरतों को कि हमारे राइट्स नहीं है, तो देखें एक दफा की गवाही में ही रसूलुल्लाह ने इस बात को सच मान लिया, तस्दीक कर ली कि वो ठीक कह रही है, कोई क्रॉस चेक नहीं किया। यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है किताब के अंदर, हजरत उक़बा बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु ने जिस औरत से शादी की थी उसका नाम उम्मे यहया गनिया था, जो अबू इहाब बिन अजीज की बेटी थी, और तफरीक के बाद उसने ज़ुरैब बिन हारिस से शादी कर ली थी, और जिस औरत ने दूध के मुतालिक गवाही दी उसका नाम मालूम नहीं हो सका। तो इस हदीस से हमारी चंद अमल की बातें हैं। अपनी जिंदगी में हकीकत मालूम होते ही अपने फैसले को दुरुस्त करने का हौसला पैदा करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम देखा हज़रत उक़बा की मिसाल कि उनको तस्दीक नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही रसूलुल्लाह ने कहा कि वो बात ठीक है तो उन्होंने फौरन से फिर कबूल भी कर लिया। फिर किसी भी मामले में शर्म या ईगो की वजह से गलत हालात को जारी नहीं रखना चाहिए। ठीक है,
یعنی اگر کوئی بات پتہ چل گئی ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس میں فوراً سے کوئٹ کر لینا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ یہاں تو لوگوں کے کیا کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا، لیکن قیامت کے دن اللہ اگر کیا کہیں گے اس سے بہت فرق پڑے گا۔ اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ تمہیں حقیقت پتہ چل گئی تھی اور تم پھر بھی نہیں بات آئے تو پھر وہ میٹر کرتا ہے۔ دینی احکام معلوم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر کچھ مسئلے ہیں اور جن میں کنفیوژن ہے تو فوراً سے اپنے اہل علم سے رابطہ کیا جائے۔ غلطی یا نادانی کا پتہ چلنے پر اللہ کے حکم کو فوراً ترجیح دینی چاہیے، نہ کہ اپنی خواہش کو۔ یعنی جب پتہ چل جائے کہ کوئی کام کوئی چیز ہم سے غلط ہوئی ہے تو فوراً سے توبہ کی طرف اور رجوع کی طرف، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے کے اوپر آگے بڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ پھر ہے ہر حلال رشتہ یا معاملہ صرف جذبات نہیں، شرعین اصولن کے مطابق ہونا چاہیے۔ زندگی میں کبھی کبھی پیچھے ہٹ جانا بھی اللہ کی اطاعت کی نشانی ہوتا ہے، نہ کہ ناکامی کی۔ جیسے یہاں پر حضرت عقبہ کو جب پتہ چل گیا بھائی، اور پھر یہ بات پتہ تھی کہ رضائی بہن بھائی بھی جو ہے بہن بھائی ہوتے ہیں اور نکاح ان سے حرام ہوتا ہے، تو پھر انہوں نے فوراً جب ان کو یقین ہو گیا تو پھر وہ فوراً سے ہٹ گئے۔ انہوں نے اف بٹ وائی نہیں کہا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں مان رہا تو گواہی لے کر آ یا اور تصدیق کی جائے، یا پھر اپنی بیوی کو بھی کہتے تم بھی کہو تمہیں بھی نہیں پتا، یعنی اس طرح سے پورا پیچیدہ مسئلہ کر لینا۔ تو اب عالم کے پاس گئے، یعنی رسول اللہ کے پاس گئے، اور جو رسول اللہ نے فیصلہ فرما دیا، حالانکہ تکلیف دہ ہوگا ان کے لیے لیکن پھر بھی وہ پھر مان گئے، ٹھیک ہے؟ تو رضیت باللہ ربا یعنی حقیقی معنوں میں کہنا۔ چلے آج ہماری یہیں تک تھی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔